हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंशियल ट्री कंपनी, जहां हम बात करते हैं टैक्स और फाइनेंस की। हमारी एक वेबसाइट है फाइनेंशियल ट्री कंपनी के नाम से, जहां हम सारी अपनी टैक्स सर्विसेज देते हैं। आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो उसमें पोस्ट कर सकते हैं, हम तुरंत रिप्लाई करते हैं। आज हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है, जो कि बहुत से लोगों के डाउट होते हैं। वो ये है कि आप सेविंग बैंक अकाउंट में कितना कैश जमा कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में कितना कैश जमा कर सकते हैं इनकम टैक्स के हिसाब से, ताकि आपको इनकम टैक्स की नोटिस ना मिले। सबसे पहले ये समझिए कि आप कभी भी कैश में अगर जमा करते हैं पैसा, सेविंग में या करंट में, कोई भी अकाउंट्स में, तो सबसे पहले आपको उसका सोर्स पता होना चाहिए कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। सेविंग बैंक अकाउंट में जो लिमिट इनकम टैक्स ने प्रेस्क्राइब की है वो है 10 लाख रुपए। आप 10 लाख रुपए से ऊपर अगर बैंक में जमा करते हैं कैश, तो बैंक को ये बोला गया है कि आपको एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करके फाइल करना है, जिसके ज़रिए इनकम टैक्स को रिपोर्ट करना है कि इस इंसान ने इस दिन में 10 लाख से ऊपर का कैश जमा किया है। अब ये समझने वाली बात है कि ये 10 लाख रुपए है, ये एक शॉट पे होना चाहिए या साल भर का होना चाहिए। तो साल भर का मिला के भी अगर आपका 10 लाख रुपए से ज़्यादा होता है तो बैंक के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगी। नाउ, जब मान लीजिए आपने 4 बार 2.5 लाख रुपए जमा किया और 10 लाख से ज़्यादा एग्जिट कर दिया आपने, तो जब आप 10 लाख से ज़्यादा एग्जिट कर सकते हैं तो बैंक डायरेक्टली एसएफटी में रिपोर्ट करेगी, जो कि आपके 26 एस में भी दिखेगा और आपके एआईएस में भी दिखेगा कि इतना कैश डिपॉजिट हुआ है। ये जो कैश डिपॉजिट का अमाउंट है ये आपके रिटर्न से मैच होना चाहिए। ये आपके रिटर्न से मैच होना चाहिए। मान लीजिए आपने 15 लाख रुपए कैश डिपॉजिट किया है, पर आपके रिटर्न में आपने 2.5 लाख रुपए इनकम लिखा के नील रिटर्न फाइल की है। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको दोनों को मिलाता है, रिटर्न को और आपके बैंक अकाउंट्स को मिलाता है, तो ये समझ में आता है कि आपने 15 लाख रुपए कैश डिपॉजिट किया है, पर आपने इनकम जो है वो 2.5 लाख रुपए दिखाई है। अगर आपके पास एक वैलिड सोर्स है कि मुझे इस सोर्स से इनकम हुई है, यानी मेरा टर्नओवर, मान लीजिए मेरा टर्नओवर ही खाली 15 लाख है, पर मैंने उससे कमाया सिर्फ 2.5 लाख रुपए है, तो इसीलिए मैंने उतनी ही इनकम दिखाई है। अगर मान लिया हम ये दिखाते हैं, या मुझे किसी फ्रेंड से मिला है और उसके ज़रिए मैंने ये डिपॉजिट किया है, पर ये याद रखिएगा आपको कैश डिपॉजिट अभी किसी से लेना अलाउड नहीं है 20,000 से ऊपर। आप किसी से लोन नहीं ले सकते 20,000 से ऊपर। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख के आपको लेजिटिमेट सोर्स बताना है। एक चीज़ और समझने की है कि आपके पास मान लीजिए बैंक अकाउंट्स 2-3 बैंक अकाउंट में आपके सेविंग अकाउंट हैं, तो क्या हर अकाउंट्स का अलग अलग, हर बैंक अकाउंट का अलग अलग 10 लाख रुपए होगा, या सबको मिला के? सबको मिला के 10 लाख होगा। तो जब भी सबको मिला के आपका 10 लाख से एग्जिट हो जाएगा, तो बैंक जो है वो रिपोर्ट करेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जिसके ज़रिए ये पता चलेगा कि इस इंसान ने इतना कैश जमा किया है। जब इनकम टैक्स को ये पता चलता है और केस अगर मान लीजिए आपका स्क्रूटनी में रीओपन होता है, तो उस केस में आप अपना सोर्स ऑफ इनकम बताएंगे कि मुझे इस सोर्स से इनकम हुई है और ये मेरी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स है। अगर आप प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर लेते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, या आपने ऐसे पैसे जमा किए हैं जिसके ऊपर आपने टैक्स नहीं भरा है, तो डायरेक्टली सेक्शन 68 हिट होगा और उसमें मैक्सिमम आपका 80% टैक्स लेवी हो जाता है पेनल्टी के साथ। यानी 80% तक आपका टैक्स जो है वो उसमें लग जाता है, जो इतना आपने कैश डिपॉजिट किया है। तो ये मान के चलिए कि सेविंग बैंक अकाउंट में इनकम टैक्स के हिसाब से आप 10 लाख से ऊपर कैश डिपॉजिट करते हैं या कैश विड्रॉ करते हैं, सेम लिमिट कैश विड्रॉल की भी है। सेविंग बैंक अकाउंट में अगर आप 10 लाख से ऊपर कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये लिमिट को बहुत ध्यान से समझ के कीजिए, क्योंकि इसके बाद अगर आपने ट्रांजैक्शंस किया तो इनकम टैक्स को डायरेक्ट रिपोर्टिंग जाएगी और आपको नोटिस इशू हो सकती है। होप आपको समझ में आया होगा कि कैश लिमिट की कैश की क्या लिमिट है सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करने की। अकॉर्डिंगली आप पैसे जमा कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ये सारी वीडियोस को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।